आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। भाइयों, आज मैं वन ऑफ द माई मोस्ट फेवरेट टॉपिक कॉन्फिडेंस पर कुछ बताना चाहता हूँ, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह विषय जानना समझना अति अनिवार्य है और ख़ास तौर पर यंग जनरेशन के लिए तो इसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। तो मैं शुरुआत करता हूँ अपनी। अभी भी आपने देखा होगा, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले तुर्की के शूटर यूसुफ की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। यूसुफ ने बिना किसी ईयर के बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से, शानदार तरीके से गन को एक कैजुअल से अंदाज में निशाना लगाया और उन्होंने सिल्वर पदक जीता है। और इसी मुकाबले में गोल्ड जीतने वाले का चेहरा तो छोड़िए, नाम तक किसी को याद नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर यूसुफ के सिल्वर में ऐसा क्या है जो दूसरों के गोल्ड में नहीं है। यूसुफ के सिल्वर में है कॉन्फिडेंस और सिर्फ कॉन्फिडेंस। और आज मैं आपको 5 पावरफुल टिप्स देने का प्रयास करूंगा जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए और ख़ास तौर पर यंग जनरेशन के लिए अति आवश्यक टिप्स हैं। भैया, आप जरूर सुने। भाइयों, आपने देखा होगा कि शेर कभी कभी अपने कॉन्फिडेंस की वजह से ही अपने से बड़े और भारी भैंसे को भी मार डालता है, क्योंकि भैंसे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। लेकिन जब वही कॉन्फिडेंस भैंसे के अंदर आता है तो वही भैंसा उसी शेर को उठा उठा के पटकता है, उसकी हवा खराब कर देता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी कॉन्फिडेंस आ गया। सारा खेल एक शब्द का है, कॉन्फिडेंस। अब सवाल यह है कि कॉन्फिडेंस लाएं कहां से, हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस इन आवर लाइफ। और कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोई टैबलेट तो मिलती नहीं भाई, अभी तक कोई बनी नहीं कि चबाया और पूरा खाया और निकले भी हाँ आ गए, हम देख लें, अब देखते हैं कि को क्या है। ऐसी तो कोई टैबलेट बनी नहीं है। तो शुरुआत कहां से करें ये मैं बताता हूं। सबसे आसान तरीका है कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का कि यू शुड लुक ग्रेट। आई रिपीट, यू शुड लुक ग्रेट। आप अच्छे दिखने चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको अभी से शुरू कर सकते हैं और इसमें कोई ज्यादा पैसा भी नहीं लगना, ज्यादा समय भी खर्च नहीं होगा। आप खुद इस बात को सोचकर देखिए कि जिस दिन आप कोई नई शर्ट पहनते हैं उस दिन एक अलग प्रकार की आपको फीलिंग होती है। नेचुरल बात है, प्रत्येक व्यक्ति सोचे इस विषय में। जिस दिन आप सैलून से हेयर कट कराकर अपना बाहर निकलते हैं, और तो बहुत से लोग तो फेशियल वगैरह भी वो सब निकलते हैं जैसे कि, तो उस दिन की चाल की एक अलग ही मस्ती होती है, आप माने या न माने। आज के जो सोशल मीडिया के इस दौर में आपका फिजिकल एक्सपीरियंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपकी कामयाबी में हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी भी ऐसे ही काम करती है। हम किसी को देखकर ही उसके बारे में अंदाजा लगा लेते हैं, फैसला कर लेते हैं किसी की पर्सनैलिटी को देखकर। अगर कोई व्यक्ति हाथ में किताब लेकर के खड़ा है तो हम कहेंगे भाई ये बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है। यदि कोई व्यक्ति सफेद कोट पहनकर आ रहा है तो हम कहेंगे ये डॉक्टर है,
यदि कोई व्यक्ति काला कोट पहनकर आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये वकील है, यानी उसके बाहरी आवरण से हम उसके अंदर का पता लगा लेते हैं, क्योंकि हम लोग अंदाजा लगाने में तो माहिर होते ही हैं, जानने में नहीं। इसको ही साइंस ने कहा है होलो इफेक्ट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम सेइंग नाउ, होलो इफेक्ट। ये होलो इफेक्ट क्या भला है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। एक सीधे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आपने यदि कभी नोटिस किया हो कि जब आप किसी फल की दुकान पर जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे फल लगे होते हैं, तो जिन फलों पर एक चिट लगी होती है, स्टिकर लगा होता है, वो महंगा लगता है। क्या वो स्टिकर फल की मिठास को बढ़ा देता है? बिल्कुल नहीं। पर कस्टमर फल पर स्टिकर देखते ही एज्यूम कर लेता है कि ये फल डेफिनेटली अच्छा होगा, डेफिनेटली मीठा होगा, प्रीमियम क्वालिटी का होगा। अनेकों दुकानदार इस इफेक्ट का बहुत लंबे समय से बिना जाने ही प्रयोग करते आ रहे हैं। इसी को हम होलो इफेक्ट कहते हैं। सिर्फ 5 पैसे का स्टिकर लगाकर दुकानदार उस फल को 20 से 30 रुपए किलो फालतू बेच देता है और हम खुशी खुशी खरीद लेते हैं। तो पॉइंट ये है कि कि एक स्टिकर देखने से उस फल के प्रति आपका भाव बदल जाता है। तो सोचिए, आपके बाहरी आवरण से यदि आप अपना बाहरी आवरण को स्वच्छ, बढ़िया, शानदार, जानदार रखेंगे तो आपके प्रति लोगों का भाव बदलेगा या नहीं बदलेगा। बाहरी तौर पर सुंदर दिखना सफलता की गारंटी नहीं है, पर शुरुआत हम यहां से कर सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट। भाइयों, टैलेंट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बावजूद इसके टैलेंट का, किसी भी प्रकार का टैलेंट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका कोई विकल्प नहीं कि उसके स्थान पर कोई दूसरी चीज लाई जा सके। लेकिन बावजूद इसके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जबरदस्त टैलेंट होने के बाद भी अपनी नाक और अपनी आंख और अपने चीयर्स वगैरह जो भी हैं, उनको आपने देखा होगा ठीक करवाते हुए नजर आते हैं। इससे पहले प्रियंका चोपड़ा से लेके शिल्पा शेट्टी तक, अनुष्का शर्मा से लेके वाणी कपूर तक और कमल हासन से लेके उनकी बेटी, क्या नाम है उनकी बेटी का, कमल हासन की बेटी हसन, श्रुति हसन तक, ऐसे ना जाने कितने ही अनगिनत नाम हैं जो टैलेंटेड होने के बाद भी अपने लुक्स को ठीक करवाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में हर वर्ष 8 से 10 लाख लोग कॉस्मेटिक सर्जरी की मदद से अपनी नाक, अपनी आंख, अपना चेहरा, उस सबको ठीक कराते हैं। बॉडी की स्ट्रक्चर को, यानी कि लुकिंग जो है, चेहरे की स्ट्रक्चर को ठीक कराते हैं, जिससे कि वो अधिक अट्रैक्टिव बने रहे। आज से पहले क्या आपने कभी सुना था कि अट्रैक्टिव लगने के लिए कोई अपने बाल कटवाने के लिए किसी को 1 लाख रुपए दे सकता है? कैन यू इमेजिन? आज हकीम आलिम जैसे हेयर स्टाइलर से बाल कटवाने का जो रेट है वो 1 लाख से शुरू होता है। महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, रणवीर सिंह और यहां तक कि अभिनेता रजनीकांत भी अपने लुक्स को अच्छा करने के लिए इन्हीं से बाल कटाते हैं। लाखों रुपया खर्च करते हैं केवल और केवल हेयर कट के ऊपर।
भाइयों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अच्छा दिखना एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेकर के आता है। आप ये भी जानते होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका अच्छा दिखने में बाल आड़े आ रहे थे, तो उन लोगों ने अपना लुक और अपनी अपीयरेंस जो है उसको सुधारने के लिए अपना हेयर ट्रांसपेरेंट तक करवा लिया। जिनमें नाम कौन है? सलमान खान, गोविंदा, कपिल शर्मा, वीरेंद्र सहवाग। इन सभी के सभी ने अपने लुक को लेकर इतने गंभीर थे कि इन सब ने अपनी सर्जरी कराई। 2021 में भारत की हेयर ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री 151 करोड़ रुपए की थी और 2030 में अनुमान है कि 470 करोड़ रुपए तक की हो जाएगी। इतने होने की पॉसिबिलिटी है। ये आंकड़ा और इससे बड़ा हो सकता है अगर हेयर ट्रांसप्लांट के साइड इफेक्ट होने की खबरें चर्चा में ना होती। तो भाइयों, उन लोगों के जो कॉन्फिडेंस गिरने का एक कारण हेयर लॉस भी है, वो डेफिनेटली नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने, यदि ये हेयर कट की जो इनफैक्ट उसकी खबर चली थी, शायद आपने भी सबने सुना है कि सर्जरी कराने से बहुत अधिक इफेक्ट पड़ता है, दिमाग के अंदर इफेक्ट पड़ता है। यदि ये नहीं होता तो इसकी जो संख्या है 8 से 10 लाख में से तो इससे 3-4 गुना अधिक होती। और भारत में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने एक सर्वे करवाया जिसमें बाल झड़ने वाले लोगों की जो राय है, उनकी जो सलाह ली, मतलब उनसे पूछा गया, उनसे राय ली गई। आप हैरान होंगे कि 62% लोगों ने कहा कि हेयर लॉस ने उनके कॉन्फिडेंस को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाल झड़ने के कई सारी वजह हो सकती हैं। किसी के बाल स्ट्रेस की वजह से झड़ते हैं, किसी के बाल किसी दवाई के साइड इफेक्ट से झड़ जाते हैं, किसी के बाल आनुवांशिक रूप से झड़ जाते हैं, किसी के बाल स्लीप साइकिल की वजह से झड़ जाते हैं, किसी के डायबिटीज की वजह से झड़ते हैं और किसी के थायराइड की वजह से। और भी बाल झड़ने का और भी कोई अन्य कारण हो सकता है, लेकिन ये मुख्यतः हैं। और अगर इनका सॉल्यूशन करना है हमें, खराब डाइट को सबसे पहले हमें ठीक करना होगा। और यदि कोई परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाए इनका, बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है। हर किसी के बाल झड़ने का अलग कारण है भाइयों। सर्वप्रथम इसके निवारण भी अलग ही होने चाहिए, लेकिन उससे पहले लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर किस रीजन से ये बाल झड़ रहे हैं। बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको 5 महत्वपूर्ण टिप्स जो आपको आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में काम आए जीवन भर, वो मैं बताने जा रहा हूं। पहला, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। ऊट पटांग पहनने से मजाक का आप कारण बनते हैं, लोग हंसते हैं और कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। ड्रेसिंग सेंस का एक्चुअल में मतलब क्या है? लोग समझते हैं कि ड्रेसिंग सेंस का मतलब हुआ बहुत महंगे महंगे कपड़े, बहुत पैसे अधिक खर्च करके कपड़े जो ब्रांडेड वगैरह होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ड्रेसिंग सेंस का मतलब है कि आपका जो वियरिंग क्लॉथ है, जो आपने पहन रखा है, आपकी बॉडी, आपका पर्सनैलिटी
आपकी जो एक तरीके से शरीर का स्ट्रक्चर है और ओकेजन के हिसाब से कपड़े आपको पहनने चाहिए। इसको ड्रेसिंग सेंस कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी बॉडी शेप के हिसाब से ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो आपके बॉडी की जो शेप है उसको सूट करें। जैसे कि भाई छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा इफेक्ट डालती हैं जीवन में। जैसे जिनकी हाइट कम है उनको वर्टिकल स्टाइल के कपड़े पहनने चाहिए, उससे आप लंबे दिखते हैं। और यदि आपको यकीन ना करके देखिए, अगर शरीर भारी है तो डार्क कलर के कपड़े आपको पहनने चाहिए, मोटापा कम दिखाई पड़ता है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है आपकी बेल्ट। जी हाँ, बेल्ट। जो लोग शर्ट को पैंट के अंदर या जीन्स के अंदर दबाकर पहनते हैं, उनके लिए बेल्ट का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि जब भी आप किसी के पास जाते हैं, किसी के मिलने जाते हैं, तो सबसे पहले नज़र उसकी बेल्ट पर ही जाती है और ये स्वाभाविक सी बात है। आप उसको मेक श्योर कीजिए कि वो साफ और बिना टूटी फूटी होनी चाहिए। बेल्ट में आई झुर्रियाँ आपके जीवन में भी झुर्रियाँ ला सकती हैं। इसलिए आपका जो बेल्ट है वो बिल्कुल साफ और बिल्कुल अट्रैक्टिव होना चाहिए। बात बड़ी छोटी है पर इम्पैक्ट इसका बहुत बड़ा होता है। तीसरा, आपके हाथ की घड़ी, रिस्ट वॉच। आपकी घड़ी बेशक पुरानी हो सकती है मगर उसका स्ट्रैप हमेशा ही नया होना चाहिए। जैसे ही थोड़ा भी वो क्रैक हो उसको तुरंत चेंज करवा दीजिए। कटने फटने लगे, स्ट्रैप आपकी छवि बहुत खराब कर सकता है। चौथा, आपके शूज हमेशा साफ होने चाहिए और अगर लेदर के शू हैं तो हमेशा उन शू पर पॉलिश हुए होने चाहिए हमेशा। कहते हैं ना, जो इंसान अपने जूते तक की धूल साफ नहीं कर सकता उसकी जिंदगी में हमेशा धूल रहती है। भाई मैं ये बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो स्ट्रगल, मेरा मानना इनमें अलग है लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बच्चे कॉन्फिडेंस लो हो जा रहा। इन चीज़ों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है लाइफ में। पांचवा, आपका हेयर कट। योर हेयर कट शुड ऑलवेज बी नीट एंड क्लीन। आप जितने वेल ग्रूम रहेंगे आपकी ड्रेसिंग सेंस उतनी अप्लाइंग दिखती है। आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे अच्छा एक मैं और बेहतर तरीका बताता हूं। बहुत जरूरी है सेलिब्रेट करना, बहुत जरूरी है सेलिब्रेट योर स्मॉल विक्ट्रीज। आपको अपनी छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करना आना चाहिए, पर ध्यान रहे कंपैरिजन के चक्कर में मत पड़ जाना। जैसे कि आपने बहुत अच्छा मेहनत की, आपने बहुत अच्छा काम किया, तो उसके बदले कोई गोल अचीवमेंट किया, उसके बदले आपको एक कार मिली होंडा सिटी। आप बहुत खुश थे, सेलिब्रेट भी कर रहे थे, पर तभी आपको यह पता चल जाता है कि आपके दोस्त को तो मर्सिडीज मिली है, वो मर्सिडीज ले आया है, तो आपकी सेलिब्रेशन की हवा निकल जाती है। आपकी जो खुशी थी होंडा सिटी की, वो मर्सिडीज के गम में खत्म हो जाती है। भाइयों, कंपैरिजन ऑलवेज किल्स द जॉय ऑफ योर अचीवमेंट्स। तो ऐसा भूल कर भी कभी करने की आवश्यकता नहीं है।
आपको जो कुछ भी अचीव आपने किया है उसको सेलिब्रेट कीजिए, उस पर गर्व कीजिए और अपने आप पर फक्र कीजिए। ये आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस दिलाएगा। कंपेयर मत कीजिए। आपकी छोटी बड़ी सभी जो अचीवमेंट है उनको सेलिब्रेट करते रहिए, अपनी पीठ थपथपाते रहिए। हर छोटी छोटी अचीवमेंट आपको कॉन्फिडेंस में एक बहुत बड़ा उछाल लेकर आती है। कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब दूसरा, जो जिस चीज से कॉन्फिडेंस बढ़ता और कम होता है, एसोसिएशन, यानी आपकी संगत। आप उन लोगों के बीच रहे जो आपसे प्रेम करते हो, आपके प्रति उनके मन में एक प्रगति का भाव हो, वो आपके प्रति अच्छी सोच रखते हो। क्योंकि जैसी जैसी बातें व्यक्ति सुनता है तो उसके दिमाग में वही घूमने लगती है, फिर व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। अगर आप नेगेटिव लोगों के सामने रहेंगे, जो लोग आपको बेकार, नकारा, निकम्मा मानते हैं, तो विश्वास करिए एक दिन आप खुद को स्वयं बेकार और निकम्मा मानने लग जाएंगे। आपको उस एनवायरनमेंट में रहना सीखना होगा जो आपको आपकी स्ट्रेंथ याद दिलाए, न कि आपकी वीकनेस। याद रहे, सब जानते हैं महाबली हनुमान शक्तियां होने के बावजूद लंका न जा सके जब तक जामवंत ने उन्हें उनकी शक्तियों के विषय में नहीं बताए, याद नहीं दिलाई। तो इसलिए ऐसे ही लोगों के बीच में रहिए जो आपको आपकी ताकत बार बार याद दिलाते रहें। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का अगला गुर, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, ऑनर योर ओन वर्ड्स। मेरी बात नोट कर लीजिए। वो लोग हमेशा ही लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और किसी इंसान में कॉन्फिडेंस तभी आता है जब वो जो कहता है वही करता है। नोट करना, वो लोग जो लोग सुपर कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं, उनकी कथनी और करनी एक होती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। कहते ना, वादा किया है तो वादा निभाना पड़ेगा। छोटे छोटे वादे पूरे कीजिए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और लोगों का आपके प्रति विश्वास भी बढ़ता है। मान लीजिए आपकी बेटी कहे कि पापा शाम को मेरे लिए चॉकलेट लेकर आना, और आप उससे कहें मैं आपके लिए चॉकलेट लाऊंगा। बेटी नहीं कि आप उससे कहेंगे मैं बेटा तुम्हारे लिए शाम को चॉकलेट लाऊंगा, तो वो बेटी शाम तक उसी इंतज़ार में बैठी रहेगी। तो आपको अवश्य चॉकलेट घर लेकर के जानी है। ये छोटी छोटी चीज़ें, ये जो छोटे छोटे वादे हैं, इस तरह के इनको पूरा कीजिए। इससे बहुत कॉन्फिडेंस गेन होता है। आपका कॉन्फिडेंस धीरे 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 आसमान को छूने लग जाता है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का अगला थंब रूल है कि लेट कीप योर सेल्फ अपडेटेड। भाइयों, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो ये है विषय कि नॉलेज से भरा व्यक्ति हमेशा ही कॉन्फिडेंट होता है, हमेशा अपने आप में एक विश्वास महसूस करता अलग प्रकार का। इसलिए जितना हो सके सीखें, किताबें पढ़ें, ज्ञान इकट्ठा करें, अपने आप को अपडेट रखना शुरू करें। आप पाएंगे जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ना शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस आसमान को छूने लगेगा। आपकी बातचीत करने का
अंदाज बदल जाता है जब आपके अंदर ज्ञान होता है। इसलिए कम से कम 1 घंटा अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए अवश्य दीजिए। कॉन्फिडेंस एक ऐसा शब्द है जिसने दुनिया के कई लोगों को आसमान तक पहुंचा दिया, और दूसरी तरफ एक डाउट एक ऐसी चीज़ है जिसने कई सुपर टैलेंटेड लोगों को एक ऊंचाई से ज़मीन पर लाने पर मजबूर कर दिया। इसलिए कॉन्फिडेंट रहें और दुनिया जीते। और भैया मैं यही कहूँगा अंत में, ज्ञान तो जितना हो भाई उतना इकट्ठा करते रहिए। ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जिस व्यक्ति के पास में ज्ञान है उसके पास में सब कुछ है। और संगति ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और तीसरा, आप अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी कार्य यदि हाथ में लें तो अपनी क्षमता के अनुसार लें। यदि आप उससे बड़ा कार्य अपने हाथ में लेते और नहीं कर पाते तो वह आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली गिराएगा। अपने आप को अपडेट रखने के लिए नॉलेज गेन कीजिए। जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा लोग आपको खुद स्वयं समझ जाएंगे कि इसको ज्ञान है, तो आपको स्वयं भी वो समझने लगेंगे, आपके ऊपर विश्वास करने लगेंगे। तो आपने मुझे सुना, धन्यवाद। जय जय श्री राम। ये मेरा वीडियो सभी यंग जनरेशन के बच्चों के लिए समर्पित है कि वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करें। मैं कह सकता हूँ निसंदेह, गोली तो होती नहीं है कॉन्फिडेंस बढ़ाने की, लेकिन ये किसी गोली से कम भी नहीं है जो मैंने चीज़ें बताई हैं। जय श्री राम।